दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हीट फ्लो। बहुत दिन से बच्चों की मांग चल रही थी कि सर प्लीज ये टॉपिक कराओ, ये टॉपिक कराओ। और मेरा सभी को सजेशन है कि प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, सजेशन भी नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से करके जाना। और इस टॉपिक को करने के पहले आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो मैंने टॉपिक कराया है, बहुत सिंपल स्टेप दिया है, सेम टू सेम उसी स्टेप से ये टॉपिक में पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो मतलब अगर आपने वो वीडियो देखा है, बस अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपके माइंड में दोनों के दोनों क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों का कि सर क्या आप हमें बता सकते हो कि दोनों क्वेश्चन में कैसे हम पहचाने कि ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है और ये यहाँ पे हीट फ्लो का क्वेश्चन है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करो अपने दोस्तों तक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस लेक्चर को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये पूरा हीट फ्लो एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो जस्ट मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। और मेरे अकॉर्डिंग आपने इस फॉर्मूले को बिठा भी लिया है। यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा है, स्मॉल क्यू विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया एक वर्ड याद रखो, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स याद रखना। डी टी बाई डी टी नहीं याद रखना, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो x मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, यही दिमाग में रखना। देखो x मतलब डिस्टेंस है, t मतलब टेम्परेचर है, a मतलब एरिया है, और q मतलब है हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो यहाँ पे लगभग आपको सभी टर्म्स के बारे में पता चल गया। और साथ में दोस्तों k है और माइनस है। अब k यहाँ पे जो है दोस्तों, इसे थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल देंगे और कभी कभार वो k का डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे। तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है कि ये हीट फ्लो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक मैं लॉजिक बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझ लेना। देखो दोनों ही क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दिखाई देगा, सही बात है, पर उस वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको टाइम से रिलेटेड बात किया होगा। टाइम, वहां पे टाइम दिया होगा 2 सेकेंड, 30 मिनट्स ऐसे दिया होगा। और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको डिस्टेंस दिया होगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इजिली आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो। ये देखो यहाँ पे, अब पाइप 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक पाइप है उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, कंटेन स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे दिया है 150 डिग्री सेल्सियस एंड इट प्रोटेक्टेड विथ कवरिंग 5 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है देखो 5 सेंटीमीटर। ये देखो डिस्टेंस की बात की गई है, थिक फॉर विच k इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द कवरिंग इज 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हाफ वे थ्रू द कवरिंग। वो सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ओवरऑल इस क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है और 5 सेंटीमीटर ऐसा करके कुछ दिया है, मतलब डिस्टेंस की बात की है। तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन दोस्तों हीट फ्लो का है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पहचानना। उस वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर टाइम, टेम्परेचर टाइम ये दोनों के बीच में रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है। क्वेश्चन को एक बार आप अगर क्वेश्चन को समझ गए, अब यहाँ पे दोस्तों बोला कि अ पाइप, एक पाइप है, उस पाइप का दोस्तों अपने को डायमीटर दिया है। डायमीटर पाइप का कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, हमें उसके रेडियस की बात करनी चाहिए। तो अगर इसका डायमीटर अगर दोस्तों 20 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस होगा, प्लीज कमेंट करके बताओ कितना होगा, बताओ कितना रेडियस कितना होगा। तो अगर मैं इस पाइप का, अगर मैं डायमीटर 20 ले रहा हूं तो इसका रेडियस मुझे समझ में आ रहा है कि इसका रेडियस कितना होगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। मैं वहां 10 ही लिख रहा हूं कि आपको समझ में आया। तो सबसे पहले एक जो अंदर का जो पाइप है, पहले मैं अंदर का पाइप ले रहा हूं। जो पाइप है मुझे नहीं पता कि उसके बाहर भी क्या है, वो नहीं पता है, बस अभी मुझे इतना ही पता है कि एक पाइप है और उसका डायमीटर कितना है, 20 है। तो मैं उसका रेडियस कितना कंसिडर कर रहा हूं, 10 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ये समझ के लेना आगे, अ पाइप 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर कंटेन स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे चाहिए तो ये पूरा फिगर हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं रफली अपने हाथ से ही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये दोस्तों, ये एक पाइप है, आप समझ जाना, एक सर्कल है। अब इस पाइप में हमें पता है कि यहाँ पे जो इसका रेडियस, डायमीटर कितना था, 20 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मुझे पता है यहाँ पे इस सरफेस पे टेम्परेचर कितना है दोस्तों, उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री। कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस है इस सरफेस पे। इज प्रोटेक्टेड विथ कवरिंग ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब इस पाइप के ऊपर एक कवरिंग लगाया गया है। इस पाइप के ऊपर दोस्तों एक कवरिंग लगाया गया, तो कवरिंग दे दे रहा हूं पाइप के ऊपर। अब देखो ये परफेक्ट मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, पर आप समझ जाना कि हमें इसके ऊपर एक सर्कल क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ करना है। अब ये समझ जाना कि एक सर्कल है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर एक सर्कल है और इस सर्कल
का जो थिकनेस है वो कितना है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो थिकनेस है वो कितना है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। प्लीज आप क्या करना, डायग्राम 2 सर्कल ड्रॉ कर देना, ऐसा ये पेपर प्रेजेंटेशन पे बैड इंपैक्ट देगा। अब यहाँ पे अब वो 5 सेंटीमीटर ठीक है, फॉर विच के का वैल्यू भी अपने को दिया है। अब द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, मतलब बाहर वाले सरफेस का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब अपने को यहाँ पे जो टी का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू था 150 है, वहां पे टी का वैल्यू कितना है दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस है। एंड दोस्तों क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हाफ वे थ्रू कवरिंग, मतलब ये जो कवरिंग है ना, ये देखो ये जो कवरिंग लगाया गया ना, ये कवरिंग, ये पूरा का पूरा जो कवरिंग है ना, इसके हाफ पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा। ये पाइप के ऊपर एक कवर लगाया गया है, तो इसके हाफ पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूरा का पूरा कितना है 5 है, तो उसका हाफ कितना होगा दोस्तों 2.5 और 2.5। तो आपको सेंटर से ये डिस्टेंस अगर काउंट करना है तो देखो आपको पता है ये पूरा का पूरा कितना है 10 है, और इसमें 2.5 और ऐड कर दो, तो फाइनली आपको पता चल जा रहा है कि 12.5। तो आपको 12.5 के डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपना टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, एक बार फिर से मेरे वीडियो को पीछे करके देखना। अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सबसे पहले इनर अ पाइप 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, अगर रेडियस बोला है तो डायरेक्ट लिख देना, अगर डायमीटर बोला है तो उसका हाफ कर देना। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो दोस्तों कितना है 10 सेंटीमीटर, और उस टाइम पे वहां पे टेम्परेचर कितना था 150 था। आप बिना डायग्राम बनाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर डायग्राम बनाओगे तो अच्छा है। इज प्रोटेक्टेड विथ आउटर कवरिंग ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक कवरिंग लगाया गया, और वहां पे जो टेम्परेचर है 40 डिग्री है। तो यहाँ सेंटर से लेके कवरिंग तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 5 प्लस करो कितना होगा 15। तो यहाँ पे अब x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 15 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना हो गया, अगर ये 10 और 5 करेंगे 15 होगा, तो वहां पे टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और देन इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या बोला कि हाफ वे पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब x का जो वैल्यू आपको क्या, इसका हाफ कितना होगा 5 का हाफ कितना होता है 2.5, 2.5 प्लस 10 कितना होगा दोस्तों 12.5, 12.5 सेंटीमीटर पे आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। देखो लिखा है फाइंड द टेम्परेचर, बस ये गिवन डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो सम है वो पीछे की तरह हो जाएगा, बस यहाँ पे फॉर्मुलेज ये सब चीजें अलग होगी। अब देखो यहाँ पे आपको फोरियर लॉ ऑफ हीट फ्लो आपको पता है, Q इक्वल टू माइनस के देन A, और यहां पे क्या है दोस्तों dt बाय dx। अब आपको Q इक्वल टू माइनस के, हाँ ये A की जगह पे आप हमेशा याद रखना कि हम यहाँ पे कॉस सरफेस एरिया लेते हैं, कॉस सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 पाई r आता है, पर यहाँ पे हम अगर बात करें तो r मतलब यहाँ पे हमारा रेडियस क्या है x है, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे x लेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, मिस्टेक मत करना, A की जगह पे आप 2 पाई x रखना, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt बाय dx। अब आपको क्या करना है, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का लेसन नंबर फर्स्ट, इसको आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल मैंने dx को यहाँ पे लिया, अब x dx का पार्टनर है तो यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों ये यहाँ नीचे रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ माइनस के है, साथ में 2 पाई बचा है, और ये q भी यहाँ पे मैं भेज दे रहा हूँ, और यहाँ पे dt है। ध्यान से देखना है, देखो ये dx है, यहाँ नीचे नहीं रह सकता तो इसको ऊपर लिया, ये x यहाँ नीचे आया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और ये q वहां भेजा, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, और साथ में dt है। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन लेना है दोस्तों दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लेता हूं तो यहाँ पे, और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ले रहा हूं, और ये जब इंटीग्रेशन मैं सॉल्व करूंगा, ये जब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो इसमें प्लस सी लो ही मत, क्योंकि मैं यहाँ पे लिमिट पुट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर लिमिट पुट करूंगा तो प्लस सी लेने का कुछ मतलब नहीं है। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूँ, और इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ अपने कंडीशन का। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर सेकेंड है, ये कंडीशन नंबर थर्ड है। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है दोस्तों, या तो आप चाहिए तो ये वाला साइन बाद में लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ये इसको ऐसा ही करो। अब इंटीग्रेट इसके बाद करो, इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखो ये रोमन में फर्स्ट लिखा है मैंने, चाहिए तो आप इसे चाहिए तो 4 कर दो। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड से हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1/x लिख रहा हूँ, यहाँ पे dx लिख रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस के 2 पाई, और नीचे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों q, और ये यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ dt। अब देखो ये सम सॉल्व करने का ना मेरे पास एक सिंपल तरीका भी है,
पर मैं चाह रहा हूं कि वो मैं सिंपल तरीका आपको बता दूंगा, तो बस वो इस टाइप के सम के लिए एप्लीकेबल है। पर मैं अभी यहाँ पे जो तरीका सॉल्व कराऊंगा, कोई भी सम आए आप ये सम सॉल्व कर लोगे, तो इसलिए आपके इनसेम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन देखो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे वो लाइन लिख देना कि टेकिंग इंटीग्रेशन कहाँ से आप ले रहे हो, 1 to 2। 1 से 2 में अगर मैं जाऊंगा तो ये x वाला है, तो x का इंटीग्रेशन दोस्तों यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है 10 है, और अगर मैं t पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 40 है, और यहाँ पे क्या दोस्तों 150 है। अब यहाँ पे आपने ये लिख दिया। अब बस इसे आप क्या, ये मैंने सेम टू सेम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में भी किया। जब भी हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाते हैं तो हम प्लस सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो माइनस हो जाता है और कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ तक ही रखना है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, log x, और इसको आप लिमिट फॉर्म में ले लो। यहाँ पे क्या आएगा 10 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 15। यहाँ पे देखो -k 2 और q, ये ऐसे ही रहेगा। और फाइनली आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, पर यहाँ पे dt है तो dt का क्या होगा दोस्तों t होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 150, और यहाँ पे क्या आएगा 40। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा log 10 माइनस log 15 विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप k का वैल्यू रख सकते हो। k का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.0025 था, एक बार हम फिर भी चेक करेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो k का वैल्यू 0.0025, सबसे मेन स्टेप यही है। अब इसके बाद मैं पूरा का पूरा बस कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ। इंटू 2, पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। देन ये q ऐसे ही होगा, और यहाँ पे अगर मैं t का वैल्यू पुट करूँ तो एक बार 150 पुट करूंगा, देन माइनस, देन 40 पुट करूंगा। अब ओवरऑल अगर मेरे पास कैल्सी है तो इसको तो मैं तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मेरे पास इस समय कैल्सी नहीं है। पर मेरे पास यहाँ ओमकार सर है, तो ओमकार सर को मैं जरूर बोलूंगा कि मुझे वैल्यूज जो हैं वो इन जनरल वो मुझे कैल्सी से बता दे, या तो आपके पास कैल्सी होगा तो आप खुद से भी कैल्सी से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं ओमकार सर को बोलूंगा कि ओमकार सर प्लीज मुझे, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, log 10/15 लेके डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। पर ओमकार सर को मैं बोलूंगा ओमकार सर प्लीज मुझे log 10 का वैल्यू बताएं। तो log 10 का वैल्यू क्या है ओमकार सर, 2.3025। मैं 4 वैल्यू तक ही लिख रहा हूं, हो सकता है कि लास्ट में मेरा आंसर आते टाइम पॉइंट का वेरिएशन आ जाए। log 15 का वैल्यू कितना आएगा ओमकार सर, 2.7080। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे एक बच्चे ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कि सर आपका लॉग का वैल्यू रॉन्ग है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लॉग का वैल्यू आपको log 15 लोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। उस बच्चे ने लगता है अपने कैल्सी पे log 15 लिया, आपके कैल्सी के ऊपर आप देखोगे नेचुरल लॉग है, ऐसे ln लिखा होगा, तो आपको इस लॉग का यूज करके ln का आपको वैल्यू निकालना है। याद रखना नेचुरल लॉग का वैल्यू निकालना है, ये log 10 निकालोगे रॉन्ग हो जाएगा, मतलब L10 निकालना है, ये ln 15 निकालना है। और अगर आप गूगल पे भी, मैं अभी ओमकार सर मुझे गूगल से बता रहा है क्योंकि हमारे पास कैल्सी नहीं है, तो गूगल से वो सर्च कर रहे हैं ln 15, तो वहां पे देखो आपको, और वही अगर log 15 का आंसर निकालो, ओमकार सर log 15 का आंसर निकालो, देखो कितना दिख रहा है। अभी देखो मैंने ये ln 15 लिखा है, देखो वहां पे log 15 का आंसर 1.17 आ रहा है, तो इसलिए वो बच्चा वहां पे मेरे वीडियो के नीचे ऐसा लिख दिया है। तो प्लीज ध्यान रखना, कहीं कभार तुम ही गलत हो, और क्योंकि यहाँ पे जो चीजें अगर मैं कराऊंगा, मैं कभी किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता, और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सब चीजें करा के दूंगा। ओमकार सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि ओमकार सर प्लीज ये तीनों का कैलकुलेशन फटाक से मुझे बताएं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कर दे। अगर मैं तीनों का करूंगा 0.0025 सही से करना, 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना है ओमकार सर, -0.0157। एक बार और ओमकार सर चेक कर लेना, और आप भी कर लेना कि ओमकार सर सही कर रहे हैं कि नहीं। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो 150 में से अगर मैं 40 को अगर माइनस करता हूं तो कितना आंसर आना चाहिए, 150 माइनस 40 कितना आंसर आना चाहिए, मुझे लग रहा है 110। अब फाइनली यहाँ पे आपने ये सब वैल्यूज पुट कर दिए, देखो यहाँ पे जो भी हमें दिया था 10 to 15 में जाके मैंने ये सब वैल्यूज पुट कर दिया 150 to 40। अब यहाँ पे ओमकार सर को मैं बोलना चाहता हूँ, ये देखो मैं क्यों यहाँ ये दोनों का माइनस बता दे, -0.40 पक्का सही किया है आपने। 2.3025 -2.70
80। प्लीज आप भी देखते जाना और आप भी मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाओ। देन यहाँ पे माइनस 0.0157 क्यू इंटू 110। आपको बिल्कुल भी ये सब कैलकुलेशन का टेंशन नहीं लेना है, आपके पास भाई कैलसी है, फट फट कैलसी में रखो, मेरे से पहले ही आपका आंसर आ जाएगा, फिर वो डायरेक्ट वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हो। देखो क्यू को मैं यहाँ ले रहा हूँ और फाइनली यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.0157 मल्टीप्लाई बाय 110 और 0.4055। तो ओमकार सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन है तो ये हमारे पास अगर कैलसी होता तो हम फटक से ये आंसर तुरंत निकाल लेते। आप बस ऊपर का मुझे बताओ पहले क्या आ रहा है। 0.0157 मल्टीप्लाई बाय 110 कितना आ रहा है, कितना 1.727। हाँ, और नीचे क्या है 0.4055। अब प्लीज ये दोनों का डिवाइड करें। 4.2589 Q which is equal to 4.2589। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है दोस्तों कैलोरी पर सेकंड में, इसका वैल्यू किसमें, कैलोरी पर सेकंड में। अब देखो ओमकार सर ने मुझे हेल्प कर दिया, यहाँ तक हो गया, मेरे पास कैल्सी नहीं था। इस एक्चुअली ये सब मैं कैल्सी के लिए रोक रहा था, बट फाइनली मैंने जो मेरे पास जो कैल्सी था वो वर्क नहीं कर रहा था, और मैंने कैल्सी के लिए हमने उसके ऊपर ऑर्डर किया है, पर अभी तक हमारी कैल्सी आई नहीं है। ओमकार सर रास्ते में ना शायद। yes हाँ, तो पर ओमकार सर ने बोला कि सर बहुत कमेंट आ रहा है, बहुत आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियो बना दो। तो फाइनली मैंने आज वीडियो बना दिया। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये कोई मैं कैलकुलेशन कहीं मैं खुद आपके सामने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, बस जो वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पे, जो कैल्सी नहीं है मेरे पास तो आप बस वो कैल्सी में आपको सॉल्व करना है। अब जैसे ही आपका दोस्तों ये पार्ट सॉल्व हो गया, जैसे ही देखो अभी आपने पहला, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेप फिक्स है। अब कहीं कहीं पे वो क्वेश्चन में क्या बोलेंगे पता है, फाइंड क्यू। क्यू मतलब फाइंड हीट रेट, हीट फ्लो रेट, अगर वो पूछेंगे हीट फ्लो रेट आपको फाइंड आउट करना है। ये किसमें आंसर है, कैलोरी पर सेकंड में। वो हो सकता है कि आपको पूछे कैलोरी, वहां पे आपको देंगे कैलोरी पर मिनट में देंगे, और तो आपको क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो कैलोरी पर मिनट में देंगे और कुछ वो कुछ यहाँ पे लॉन्ग देंगे, रॉड कुछ देंगे, उसका लेंथ देंगे, तो उसके लेंथ को भी आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है। बट याद रखना चाहिए उसका जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो वहां पे आप इसका वैल्यू तुरंत निकाल सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन बस इस टाइप का यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं ये मेथड से जा रहा हूँ कि एक ही मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अब जरूर आपको बहुत मजा आने वाला है, अगर जिन्होंने मेरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का वीडियो देखा है, सेम स्टेप यही मैंने फॉलो किया, बस फॉर्मूला अलग है। अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इक्वेशन नंबर 4 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहा हूं, देखो 1/x dx इक्वल टू माइनस के 2 पाई और q, और यहाँ पे दोस्तों dt है। अब फिर से मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं, पर इंटीग्रेट करते टाइम जैसे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने लिया था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में मैं पहला दूसरा लिया, फर्स्ट टू सेकंड लिया, फर्स्ट टू थर्ड जाऊंगा, क्या जाऊंगा, फर्स्ट टू थर्ड। अब फर्स्ट टू थर्ड जाते टाइम मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट क्या है दोस्तों मेरा 10 है, और अगर थर्ड की बात करूं तो मेरा कितना है दोस्तों 12.5 है। वही अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो फर्स्ट कितना है दोस्तों मेरा 150 है, थोड़ा अच्छे से लिख दो 150। और अगर थर्ड की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बस टी ले रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है। अगर जितने लोगों ने मेरे उस वीडियो को देखा होगा तो सेम इसी तरह से मैंने उसमें भी सॉल्व किया, और मेरे मैथ्स का एक ही तरीका है। क्यों मेरा मैथ्स लोगों को पसंद आता है, क्योंकि मेरा मैथ्स बेसिक से हमेशा चलता है, और साथ में मेरे मैथ्स में हमेशा मैं एक ही स्टेप फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे 1/x का आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, log x आएगा, और ये भी आपको पता है यहाँ पे क्या 12.5 और यहाँ पे क्या 10। देन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये क्या माइनस के 2 पाई q, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा t, सेम वैसे ही, और यहाँ पे देखो ऊपर t और यहाँ पे क्या 150। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, log है, ये क्या हो जाएगा log 12.5 माइनस log 10 इक्वल टू, ये देखो ये माइनस के का वैल्यू अपने को पता है दोस्तों 0.0025, 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है दोस्तों 3.14, अपॉन अपने पास क्यू का भी वैल्यू आ गया है 4.2589। अब जिनके पास कैलसी है वो तो पूरा कैलकुलेशन एक ही बार सॉल्व करके आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे, पर अभी अपने पास नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा शेयर करो तो मेरे बहुत सारा कैलसी ही खरीद लूंगा।
अब यहाँ पे देखो, अगर एक बार मैं ये टी का जगह पे टी का वैल्यू रखूंगा और एक बार 150 रखूंगा तो फाइनली इस तरह से है। अब बस इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि मैंने सब वैल्यूज को प्रॉपर लिखा है कि नहीं। यस, परफेक्ट लिखा है। अब मुझे ओमकार सर से फिर से हेल्प लगेगी। लॉग 12.5 का वैल्यू बताओ ओमकार सर, मतलब एल में लेना। हाँ, 2.5257। हाँ, लॉग 10 का शायद हमने निकाला था 2.7080 है क्या? अच्छा हाँ, 2.3025। यस, ये पूरे का मुझे कैलकुलेशन आप बता सकते हो? नहीं तो एक काम करो, इसको मैं सेम टू सेम रख रहा हूँ। हाँ नहीं तो बता दो, अच्छा है। 0.025 शायद आपने बताया था मुझे, इंटू 2 इंटू 0.0157, और ये माइनस साइन तो रहेगा साथ में, और यहाँ पे क्या है 4.2589, और ये भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब ओमकार सर मुझे इसमें से इसको माइनस करके बता दो। टू अब देखो, इसमें से इसको आप डायरेक्ट माइनस करो। 2.5257 कितना आ रहा है? 0.2232। पक्का सही है? सच में? और देन यहाँ पे 0.0157, और यहाँ 4.2589, और ये t माइनस 150 ऐसे ही रख रहा हूँ। अब क्या करना है दोस्तों पता है? ये वाला पार्ट देखो, ये 0.00, ये देखो ये है ना, ये यहाँ ले ले रहा हूँ 4.2589। देखो, जिनके पास कैलसी है तो उनको इतना स्टेप सॉल्व भी नहीं करना है, बस मुझे कैसे करके दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे t माइनस 150 है, और ये माइनस साइन भी यहाँ आ जाएगा। कोई इसको नहीं बोलेगा कि प्लस हो जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा माइनस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे इसे आप प्लीज सॉल्व करके बताएं ओमकार सर। ये 0.22 किया क्या आपने? कितना? हाँ, कितना आया मुझे बताओ। 0.950 पक्का? दोनों का चेक कर लो। 2232 4.2589, उसको आप डायरेक्ट 0.0157 से डिवाइड भी कर दो। 0157 देखो, इन्होंने डिवाइड किया, यहाँ माइनस है 60.5466, मैं इतना ही रख रहा हूँ, इक्वल टू टी 150। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप फाइनली अगर आप चेक करोगे तो ये देखो, ये 60.555 ले रहा हूँ इससे, वन इधर, और ये 150 विच इज इक्वल टू टी। अब ओमकार सर इसका कैलकुलेशन निकालो। 89 पॉइंट समथिंग है क्या? 89.453 इतना आ रहा है, 89.453। हाँ, तो मतलब अपने को यहाँ पे फाइनली इसका आंसर मिल गया, और ये 45 मतलब 89.5 है, और 89.5 ये परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है जो हमारे यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत डेंजर दिखता है सॉल्व करने में, पर अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन लिखना। कंडीशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद ये स्टेप हमेशा फिक्स है। और अगर जिस बच्चे को अगर समझो आंसर रॉन्ग हो गया, अगर वो ये सब चीजें लिखता है तो भी उसको मार्क्स है। देन स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको इंटीग्रेट करना है फर्स्ट टू सेकंड, देन इंटीग्रेट करना है फर्स्ट टू थर्ड। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और अराउंड हमारा जो वीडियो है वो 22 मिनट्स का भी हो गया है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, आप लॉन्ग हॉलो पाइप हैज द इनर डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक पाइप है हमारे पास दोस्तों, उसका इनर डायमीटर दिया। तो इनर डायमीटर मतलब मुझे क्या चाहिए रहता है? रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द आउटर डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस पाइप का अगर मैं आउटर डायमीटर की बात करूं तो आउटर डायमीटर दोस्तों कितना है? 20 है, मतलब इनडायरेक्टली अपने को समझ में आ रहा है कि ये 10 है यहाँ सेंटर से। द इनर सरफेस इज कैप्ड एट 200, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोस्तों, अंदर जो टेम्परेचर है 200 डिग्री है। एंड द आउटर सरफेस इज 50, यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर कितना है? 50 है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से द थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब के का वैल्यू दिया है अपने को, द वैल्यू ऑफ के अपने को दिया है, कितना दिया है? 0.12। एंड दोस्तों हाउ मेनी हीट इज लॉस्ट पर मिनट
फ्रॉम पोर्शन ऑफ द पाइप 20 मीटर लॉन्ग। मतलब अपने को फाइनली किसका वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू निकालना है। और मैंने बोला क्यू का जो भी वैल्यू आ जाएगा उसके अंदर आपको दो चीजें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 20 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये फाइनली इसके अंदर डबल जीरो और आ जाएगा। और फाइनली जो हमें क्यू का जो वैल्यू मिलेगा वो क्यू का वैल्यू हमें कैलोरी पर सेकेंड में मिलेगा, पर अपने को क्या चाहिए, मिनट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है मिनट, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका क्यू का वैल्यू आएगा उसमें ये दो टर्म मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आपका आंसर क्यू का आ जाएगा। अब क्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपके भाई आपके दोस्त जो भी आप समझना चाहते हो, देखो आपको बताया है। देखो यहाँ पे मैं जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व किया था, देखो क्यू आया, बस इसमें आप दो काम और कर लो। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये जैसे ही आपका पार्ट हो जाएगा, अब देखो आगे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, फाइंड द टेम्परेचर एट द डिस्टेंस ऑफ। अब अपने को यहां से लेके सेंटर से लेके 7.5 का जो डिस्टेंस है वहां पे टेम्परेचर कितना होगा अपने को पता करना है। अब देखो मैं यहाँ पे ओवरऑल लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमारा एक्स का जो वैल्यू हो क्या होगा, जैसे पिछला सम था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। उस टाइम पे वहां पे टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 200 डिग्री सेल्सियस। देन इसके बाद अगर आप बात करोगे, फिर से हमारा x का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, x का वैल्यू हमारा कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, और वहां पे हमारा जो टेम्परेचर है वो दोस्तों कितना है, वहां पे कितना है, 50 है। अब दोस्तों फाइनली अब मुझे क्या करना है, 7.5 पे टेम्परेचर निकालना है, तो मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू है कितना है, 7.5, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर निकालना है। और साथ में अगर आप पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो वहीं पे आपको क्यू भी मिल जाएगा। तो फाइनली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पीछे की तरह है, बट मैं चाह रहा हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ही कर दूँ। तो थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूंगा इसे सॉल्व करने के लिए, पर मेरा सजेशन है कि आप मेरे साथ वीडियो को रोक दो, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, देखो कहाँ पे आपका रॉन्ग हो रहा है। मैं आधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता है, माइनस के यहाँ पे 2πx डायरेक्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx। इसके बाद वाला स्टेप भी आपको डायरेक्ट पता है, ये dx यहाँ आएगा, ये x 1/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे क्या आएगा 2π, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dt। देखो एकदम परफेक्ट है। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी इक्वेशन को दो तीन बार क्या करेंगे, मतलब दो बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रेट मैं इसे कर रहा हूँ फर्स्ट टू सेकेंड, यहाँ पे कंडीशन आप लिख लेना। अब देखो यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx, और यहाँ पे क्या है माइनस के, क्या है यहाँ पे 2π, और यहाँ पे क्या है q, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते टाइम देखो पिछले वाले सम की तरह ही पूरा का पूरा सम सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करते टाइम कहाँ से कर रहा हूँ, 5 to 10, यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ भी फर्स्ट टू सेकेंड जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 200, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 50। बस वही वाला मेथड फिर से हमारे ओमकार सर को मुझे परेशान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, और यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो माइनस के 2π q ऐसे ही होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों t का आएगा, और यहाँ पे क्या है 50, और यहाँ पे क्या है 200। तो ये ओमकार सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया है। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा log 10 और log 5, आई थिंक log 10 का 2.30 ऐसा कुछ आंसर है, बार बार करके याद हो गया है। और माइनस के का वैल्यू यहाँ पे अलग है, माइनस के का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिया उन्होंने, के का वैल्यू हमें 0.12 दिया, एक बार और चेक कर लेता हूँ, हाँ 0.12। तो के का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और ये क्यू ऐसे ही है। देन यहाँ पे आपको पता है कि टी एक बार 50 होगा, देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 200। अगर मैं फाइनली करूं तो log 10 का वैल्यू कितना आ रहा है ओमकार सर, 2.3025, और log 5 का वैल्यू कितना आ रहा है ओमकार सर, 1.6094। अब ओमकार सर मुझे ये पूरा ऊपर का कैलकुलेशन बता सकते हो, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ पता है दोस्तों, इसमें देखो 50 माइनस 200 कितना होगा, -150, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 150 भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जो मेरा आंसर आया 113.04। देखो देन इसके बाद दोस्तों मैं ये इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, यस माइनस करो ओमकार सर, 2.3025 माइनस, हाँ कितना आ रहा है
देखो मैं यहाँ पे जो माइनस, ये देखो क्यू यहाँ ले रहा हूँ, और जो भी माइनस का आंसर है देखो ये 113.04 है, जो भी इसके माइनस का आंसर है ओमकार सर बता रहे कितना आ रहा है ओमकार सर? 0.6931। फाइनली इसको डिवाइड करो ओमकार सर, 113 0 पॉइंट कितना था, 06 था क्या? एक बार चेक कर लो अच्छे से। माइनस 1.6094। हाँ अच्छा 69 है, तो आप करो डिवाइड। और आप कहीं कहीं पे ऐसा किसी से बोल बोल के मत डिवाइड कराना, क्योंकि आपको कैलसी का प्रैक्टिस होना चाहिए। 163.09 मतलब 163 ले सकते हैं, या तो 0.09 लिखना तो लिखो, या तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका जो आंसर है दोस्तों किसमें, कैलोरी पर सेकेंड में है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको हीट फ्लो रेट अगर आपको निकालना है, तो इस ये जो आंसर आया है इसी आंसर में आप क्या मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों, 60, और फाइनली इसी आंसर में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 जो आपको लेंथ दिया है उसी को आप अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो फाइनली आपका आंसर किसमें आ जाएगा, कैलोरी पर मिनट में आ जाएगा। आपका ये आंसर डायरेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि दूसरे वाले इक्वेशन को आप जस्ट जैसे यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया वैसे ही कर दो, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। तो आगे का जो पार्ट है ये वाले क्वेश्चन का, बस ये वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको दिया है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला टी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर दो और इसका आंसर आपको निकालना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और यहाँ पे हमने 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और ये जो टॉपिक है पूरे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो सबसे बेस्ट वीडियो ये भी मैंने बनाया है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को भेजने की कोशिश करो। जो बच्चे अभी 12th से इंजीनियरिंग में आ रहे हैं पहुंचा दो पहले ही उनके पास, क्योंकि 1 ईयर मैंने और प्रदीप सर की पूरी टीम ने आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है, और आने वाले नेक्स्ट ईयर भी हम ज़्यादा आपको हेल्प कर सके, सेकेंड ईयर में भी आपको हेल्प कर सके, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुंचा दो। और मेरा लास्ट में एक रिक्वेस्ट और है, अगर इसे आप 50,000 तक पहुंचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो एक दिन पहुंचने वाले ही है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।